नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल फंडा ऑफ लाइफ के चैनल में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। जय श्री राम। आज मैं रामायण की एक छोटी सी घटना आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें हमें दूसरों की सहायता करने की सीख मिलती है। हिंदू संस्कृति न केवल रामायण को मानती है, बल्कि रामायण की सीख को जीवन में भी उतारती है। रामायण की प्रेरणादायी कहानी। जब श्री राम ने लंका विजय अभियान शुरू किया था, समुद्र को पार करने के लिए समुद्र पर पत्थरों के पुल बनाने शुरू कर दिए। पत्थर पर पत्थर लगाए जा रहे थे कि श्री राम ने देखा एक गिलहरी पानी में जाती है, फिर मिट्टी के पास आती है और फिर पत्थरों के बीच चली जाती है। श्री राम ने सोचा, आखिर गिलहरी यह क्या कर रही है। उन्होंने हनुमान जी से कहा, इस गिलहरी को पकड़ लो और फिर ले आओ। हनुमान जी ने गिलहरी को पकड़ा और राम जी को दे दिया। राम जी ने गिलहरी से पूछा, तुम यह बार बार क्या कर रही हो? मैं समझ नहीं सका। तुम पानी में जाती हो और फिर आकर मिट्टी में लोट-पोट हो जाती हो। गिलहरी ने कहा, भगवान, मैंने सोचा सीता माता की रक्षा के लिए, उनके सम्मान और गौरव की रक्षा के लिए आप लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। वानरों की सेना आपके साथ युद्ध में शामिल हो रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी भागीदार बनूं। मेरे पास कुछ और मदद करने के लिए तो नहीं था, क्योंकि इन पत्थरों को उठाने की शक्ति मेरे में नहीं है। तब मैंने सोचा कि इन पत्थरों के बीच की खाली जगह में मिट्टी डालकर भर दूं, ताकि जब आप सेना सहित इससे गुजरें तो आप लोगों के पांव में पत्थर न चुभें। भगवान श्री राम ने कहा, गिलहरी, तुम महान हो, लेकिन एक बार बताओ, यहाँ इतनी बड़ी सेना है, आप बार बार आ रहे हो, अगर किसी के पाँव के नीचे आकर मर गई तो? गिलहरी ने कहा, भगवान, तब मैं यह सोचूंगी, नारी जाति की रक्षा और धर्म को बचाने के लिए जो युद्ध लड़ा गया, उसमें सबसे पहले मैं काम आई। तब श्री राम जी ने गिलहरी की पीठ पर स्नेहपूर्वक उंगलियां चलाई और कहते हैं कि गिलहरी की पीठ पर फेरे हुए भगवान की उंगलियों के निशान आज भी दिखाई देते हैं। और श्री राम ने कहा, लंका विजय में सबसे बड़ा सहयोग तुम्हारा है। शिक्षा। अगर आप छोटे हो तो यह मत सोचिए कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप जितना कर सकते हैं उतना करें, और जो औरों के वक्त बेवक्त में काम आता है, उसका वक्त कभी बेवक्त नहीं आता। जो दूसरों के लिए आहुति देता है, ईश्वर के घर में उसके लिए आहुति समर्पित होती है। किसी भी काम को करने का कोई भी समय सही होता है, और अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हो तो किसी भी तरह कर सकते हो। आपको पैसे या ताकत के सहारे समाज की सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी क्षमता के अनुसार काम करके भी सेवा दे सकते हो। आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट। धन्यवाद आपको चैनल को देखने